खत्म करेंगे क्योंकि मंडे से बैचेस सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। वे स्टार्ट, ये अच्छे से इसके नोट्स निकाल लेना, शॉर्ट नोट्स, और इम्पोर्टेंट चीज़ें वर्ड याद रखना, काम आएंगे आपके, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है और पिछले 400 साल में क्या क्या हुआ था, ये पता होना ज़रूरी है, इससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। हमने शुरू किया था कि जो साइंस वर्ड है वो किससे बना है, लैटिन वर्ब साइंसिया से, जिसका मतलब होता है टू नो, संस्कृत में जिसको विज्ञान बोलेंगे, अरबिक में इल्म, और इसका रफली मीनिंग होगा नॉलेज, ठीक है। देन हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा, कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ जो बनता है उसमें कुछ 5-6 स्टेप्स होते हैं। पहली स्टेप क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन, वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर वो वेरीफाई हो रहा है तो तुमने जो प्रेडिक्ट किया है वो सही है, मतलब तुम्हारा लॉ बन गया। उसके बाद ये जो फिजिक्स वर्ड है, ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आया, फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, ठीक है। देन हमने यूनिफिकेशन देखा, यूनिफिकेशन मतलब बहुत सारे फिनोमिनॉन होंगे और उसको कंबाइन करके पढ़ना, अगर बहुत सारों को पढ़ने से आसान है तो कंबाइन कर दिए जाएंगे, उसको बोलेंगे यूनिफिकेशन। जैसे एक एफर्ट लगाया गया फोर्स को यूनिफाई करने के लिए, तो लोगों ने जो नाम रखा था फोर्स का वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ एक फोर्स को नहीं बोल सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमने एक इरा देखा कि भाई कब कब क्या क्या हुआ, तो 1687 में सर आइजैक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल का लॉ। उसके बाद 1820 में ओरियस्टेड करंट से मैग्नेट बना डाला, 1830 में फैराडे मैग्नेट से करंट बना डाला, ठीक है। फिर 1873 में मैक्सवेल, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड डिटरमाइन की। देन और भी साइंटिस्ट आए, मॉडर्न फिजिक्स आया। फिर उसके बाद रिडक्शनिज्म मतलब अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेनॉन होगा तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने को क्या बोला जाएगा, रिडक्शनिज्म, ओके। उसके बाद हमने देखा कि स्कोप, तो फिजिक्स का स्कोप माइक्रो और मैक्रो दोनों है। मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा, मतलब सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल बॉडीज के बारे में पढ़ना, इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे। पहले लोगों ने बड़ी बड़ी चीजों को स्टडी किया, बड़े बड़े फिनोमिनन को स्टडी किया, तो इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे, पुराना फिजिक्स 400 साल पहले वाला। और इसमें 4 ब्रांचेस आते हैं, कौन कौन से, एक तो मैकेनिक्स में मोशन आ गई, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स में हीट आ गया, तीसरा ऑप्टिक्स में लाइट आ गई, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स, करंट और चार्ज से रिलेटेड सभी चीजें आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटी छोटी चीजें, एटॉमिक लेवल की, मॉलिक्यूलर लेवल की, न्यूक्लियस के अंदर की, इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोलेंगे या फिर इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा ये लिखो, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकता है। स्कोप ऑफ फिजिक्स शॉर्ट नोट्स है। नंबर वन लिखो, रेंज ऑफ लेंथ, इसका मतलब समझ लो, मतलब इसका ये मतलब है कि फिजिक्स में हम कम से कम कितनी लेंथ पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितनी लेंथ पढ़ते हैं। तो कम से कम कितनी, 10⁻⁻14 मीटर, और ज्यादा से ज्यादा 10⁻26 मीटर। सर एक एग्जांपल बताओ बेटा, ये है एटम के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो डायमीटर होती है वो इस ऑर्डर की होती है। न्यूक्लियस की जो डायमीटर है वो लगभग कितनी होती है, 10⁻14 मीटर ऑर्डर की होती है। और सर ये ज्यादा से ज्यादा गैलेक्सी की डायमीटर, जो गैलेक्सी होता है, प्लैनेट, फिर सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी बना, तो गैलेक्सी की डायमीटर कितनी होगी, 10⁻26 मीटर। तो फिजिक्स में हम लेंथ की रेंज क्या पढ़ते हैं, कम से कम 10⁻14 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 10⁻26 मीटर। नंबर 2, रेंज ऑफ मास, कम से कम कितना, 10⁻30 किलोग्राम। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ऑलमोस्ट 10⁻30 किलोग्राम, और ये 10⁻55 किलोग्राम मास ऑफ गैलेक्सी। मतलब कम से कम कितना मास पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना मास पढ़ते हैं, उसको ही रेंज बोलेंगे हम। लेंथ की रेंज क्या है, 10⁻14 टू 10⁻26 मीटर। मास की रेंज क्या है, 10⁻30 टू 10⁻55 किलोग्राम। नंबर 3, रेंज ऑफ टाइम।
रेंज ऑफ टाइम कितना है बेटा, 10 टू द पावर -22 सेकेंड टू 10 टू द पावर 18 सेकेंड। कम से कम कितना, -22 सेकेंड, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 टू द पावर 18 सेकेंड। अब जो जमीन पे फिनोमेनॉन होते हैं, जैसे गाड़ी भाग रही है, बारिश हो रही है, सूरज उग रहा है, रेनबो बन रहा है, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल फिनोमेनॉन है, चीजों को समझने की कोशिश करो, टेरेस्ट्रियल फिनोमेनॉन है, ये कहां लाए करते हैं, मिडल ऑफ दिस रेंज, इस रेंज के बीच में। मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रो आ जाएगा, क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रो आ जाएगा, और जमीन की फिनोमेनॉन इन दोनों के बीच में होगा। कम से कम कितनी लेंथ, -14 मीटर, बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। मास -30 किलोग्राम, टाइम -22 सेकंड, और ज्यादा से ज्यादा ये रेंज। तो जमीन पे हम जो फिनोमेनॉन पढ़ते हैं कहीं इन दोनों के बीच में आते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने 3 पॉइंट लिख लिए, कम से कम कितनी रेंज, ज्यादा से ज्यादा कितनी रेंज। ओके, अब यहाँ पे एक लंबा चौड़ा टेबल दिया है, इसमें के भी हम बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लेके चलते हैं, ठीक है ना, जरूरी है उसको पढ़ लेंगे। चलो यहाँ तक खत्म करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, पढ़ लेते हैं या नोट करते चलेंगे, ठीक है। लिखो, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट के बारे में उनकी पहचान कर लेंगे कि भाई क्या था, रटना नहीं है, सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए या समझने के लिए याद रखना है। जैसे वो होता है ना, मतलब कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे मैं छोटा नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने अपने क्या बोलेंगे उसको, फुप्पा बोलते हैं ना, फुप्पा को मराठी में क्या बोलते हैं, मामा। फुप्पा मतलब मेरे डैडी के सिस्टर का हस्बैंड, यस, मेरे डैडी के सिस्टर, अत्या मामा, हमारे इसमें फुप्पू फुप्पा बोलते, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने मेरे मामा को जिंदगी में कभी नहीं देखा, ओके। तो लास्ट टाइम मेरे को अभी भी याद है, 5-6 महीने पहले उनकी डेथ हो गई, तो फिर अब जाना था, उनकी डेथ जो भी थी वो डेथ के लिए जाना था। तो मैंने बोला यार हटाओ, अब जिंदगी भर नहीं देखा, अब मरा हुआ देख के क्या करूँगा, जान दो, ट्रेजेडी ही रहने दो, समझ में आ रहा है, क्योंकि हुआ ही नहीं जाना, वो भी नहीं है, हम भी नहीं गए, तो ऐसे ही हो गया। तो फिर उनकी हिस्ट्री शुरू हुई, मेरे डैडी बताने लगे कि पुप्पा इस गांव के थे। तो वैसे इन साइंटिस्ट को हमने देखा क्या, नहीं, तो कम से कम ये तो पता करेंगे कि उन्होंने चिराग क्या लगाया है, नाम क्या था उनका, और ज्यादा से ज्यादा उनका कंट्री क्या था। और याद नहीं रखना है कंट्री, तो कम से कम काम तो याद रखो कि ऐसा ऐसा एक इंसान था, फिजिक्स में साइंटिस्ट था, उसने ये चिराग लगाया, और ये अपने को पूरे फिजिक्स में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले लिखो, नंबर 1 आर्किमिडीज, लिस्ट करते चलो। नंबर 1 आर्किमिडीज, इंपॉर्टेंट लेंगे, सारे घसीटते नहीं बैठेंगे हम। आर्किमिडीज, तो जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी डिस्कवर किया। ये पढ़ना है हमको 11th में, एक फ्लूइड टॉपिक है, उसमें डिटेल में पढ़ना है। मैं समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे, अच्छे से सुनना, चीजें दिमाग में बैठेंगी। आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी डिस्कवर किया। अब ये प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी क्या होता है, देखो बेटा, जब भी हम किसी स्विमिंग पूल या नाले में कूद जाएंगे तो अपना वजन अपने को कम लगता है, पानी में इंसान का वजन कम हो जाता है। तो आर्किमिडीज ने पता किया कि पानी में या किसी और फ्लूइड में वजन कितना कम होता है। मतलब अगर 100 किलो का इंसान है, पानी में रख के उसका वजन करेंगे तो 80 किलो आएगा, मतलब 100 आएगा क्या, नहीं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चीजों को हम पानी में आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि पानी में चीजों का वजन हल्का हो जाता है। तो क्यों होता है, कितना हल्का होता है, ये सब चीजें किसने बताई, आर्किमिडीज ने। कैसे, वो पढ़ेंगे, फ्लूइड टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। तो आर्किमिडीज ने क्या डिस्कवर किया, प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट गैलीलियो। एक्चुअली में गैलीलियो गैलीली है, अब इसमें फीमेल है, मेल है, नाम है, प्रोनाउंसिएशन क्या पता नहीं, तो सिंपल गैलीलियो लिखो। गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया, लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत बड़ा नाम है गैलीलियो भी, वैसे इंपॉर्टेंस बुक्स में कम दिया जाता है इसको, क्योंकि इनका सारा क्रेडिट न्यूटन खा गया। मैक्सिमम जो शुरुआत है लॉज ऑफ मोशन की, वो गैलीलियो ने की थी। तो फिजिक्स के जो अच्छे बुक्स हैं उसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियोज लॉ भी बोला गया है। पहला लॉ पूरा किसने डिस्कवर किया है, गैलीलियो ने डिस्कवर किया। तो गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया बनाया। इनर्शिया थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा आपने क्लास 8, 9, 10 में। बॉडी की जो एग्जिस्टिंग स्टेट में रहने की एबिलिटी है, जैसे वो पोडियम रेस्ट है, तुम 2 साल आओगे वो पोडियम आपको रेस्ट ही लगेगा।
लेक्चर चालू है, अचानक से पोडियम चल के मास्टर की तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है, और पीछे बैकग्राउंड में गाना बन रहा है, बज रहा है, सुन रहा है ना, तो फिर सब भाग जाएंगे, अपन रुकेंगे क्या इधर? नहीं। तो पोडियम मूव करेगा क्या? वो नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? इनर्शिया मतलब अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में रहने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया। ऐसे 2-2 मिनट में कंसेप्ट नहीं समझा सकते, क्योंकि तुम सब साइंटिस्ट के खानदान के लोग हो, तो इतने जल्दी तुमको चीजें समझ में, मोटे दिमाग है ना तुम्हारे, ओके, खोखा बड़ा है, दिमाग छोटा है, अंदर मटेरियल कम है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जब टॉपिक आएगा तो तब कर लेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कल मैं बता रहा था, क्रिश्चियन हाइजीन, वो बूढ़े साइंटिस्ट जिन्होंने बोला था लाइट किससे बनी है? वेव से। उस थ्योरी का नाम क्या था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लिखो फिर, हाइजीन, HUYGEN, नंबर डाल के लिखते चलो, आगे उसकी अचीवमेंट लिख दो। ये कंट्री वंट्री कुछ याद नहीं रखेंगे अपन, बिकॉज हम इंडिया से, सर्वधर्म समभाव, हम जातिवाद नहीं मानते, ओके। याद नहीं होता बोलने का नहीं, ऐसा कुछ भी चिपका देने का। हाइजीन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्या डिस्कवर किया इन्होंने? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देन न्यूटन, सबको पता है, 2-4 चिपका दो, बहुत अचीवमेंट है तो कुछ भी लिख सकते हो। लॉज ऑफ मोशन लिखो, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन लिखो, टेलीस्कोप लिखो, साउंड की स्पीड पता की, बहुत सारी चीजें। जल्दी जल्दी नोट करते चलो। उसके बाद फैराडे, फैराडे ने क्या बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेट से करंट बनाना। फैराडे ने क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ। आ गए फैराडे तक। उसके बाद देखो मैक्सवेल, मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता की। मैक्सवेल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी लिखो, हर्ट्ज। ये सब इंपॉर्टेंट जो जिसके नाम पे यूनिट बने हैं वो दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको पता रहे कि यार ये किसी इंसान का नाम है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। हर्ट्ज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसा होते हैं ये बताया इन्होंने। हर्ट्ज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बताओ पहला क्या है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या डिस्कवर किया? प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, मतलब किसी भी फ्लूइड में वजन कितना कम होगा। दूसरा गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या बनाया? लॉ ऑफ इनर्शिया। तीसरा हाइजीन, हाइजीन ने क्या बताया? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। चौथा न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पांचवा फैराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद मैक्सवेल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बोस बोस छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। ठीक है, यहां चलते हैं नेक्स्ट। चलो ये इंपॉर्टेंट है, लिखो। ये रॉन्गटन, इसकी केमिस्ट्री में बहुत बड़ी थ्योरी है आपको। रॉन्गटन ने क्या डिस्कवर किया? एक्सरे। लिखते चलो। उसके बाद जे थॉमसन, ये याद होगा आपको, 8, 9, 10 में रटवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन। इसको छोड़ दो, इसका इतना कुछ रोल है नहीं अपने इसमें। नेक्स्ट लिखो अल्बर्ट आइंस्टाइन, वेरी टैलेंटेड पर्सन। अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बहुत फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगी तो उसका वजन बढ़ जाता। जैसे अभी ना एक गन पे काम चालू है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गन। जैसे अभी जो गन है उसमें क्या रहता, बंदूक में एक गोली डाली जाती मेटेलिक और उसको बारूद लगा रहता। हम बंदूक फायर करेंगे, मतलब वो बारूद की वजह से वो मेटल के गोली को बहुत ज्यादा स्पीड मिलती और उस ज्यादा स्पीड से जब इंसान को टकराती तो इंसान मर जाता। अब गोली का वजन कितना रहता? 500 किलो। गोली का वजन कितना रहता? 500 किलो रहता। क्या बहुत कम रहता, वजन बहुत कम रहता, फिर भी इंसान को लगते ही मर जाता। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कैसी रहती? बहुत ज्यादा रहती। तो इलेक्ट्रॉन का मास दुनिया का सबसे हल्का मास है। तो अब ऐसी गन बना रहे कि सिर्फ इंसान की तरफ गन पॉइंट करे कि उसके अंदर से एक लेजर बीम की तरह एक रे निकलेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ आएगा, इंसान मर जाएगा।
तो फिर क्यों मरेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब बहुत हाई स्पीड देंगे तो इलेक्ट्रॉन का वजन बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वजन बढ़ जाएगा तो जब वो गन किसी इंसान को लगेगी ऐसे, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको एक अर्थ फेंक के मार दिए, क्योंकि जब स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, वो लिखा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। दूसरा जो लिखा है वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी एक टॉपिक है अपने को पूरा मॉडर्न फिजिक्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ये जो अपने सोलार प्लेट लगाए जा रहे हैं ना, जिसपे सनलाइट गिर रही है और करंट प्रोड्यूस हो रहा, उसी तरह का एक इफेक्ट होता। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, लाइट से करंट पैदा करना, उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी किसने डिस्कवर किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन। समझ में आ रहा है? ये उनके चिराग है, इसका भी कोई रोल नहीं है, ये भी है। अच्छा ये भी लिख लो, मिल्लिकन लिख लो। मिल्लिकन ने क्या किया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिना, मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मिल्लिकन मेजर